तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मीडियन। मीडियन यानी मध्यता। ठीक है, मध्यता, मीडियन, इट डिनोट्स इट्स नेम itself the series, the value which divides series into two groups, कि एक ऐसी संख्या जो सीरीज को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, हम जैसे आपकी क्लास है, हम बोलते हैं कि आधे बच्चे इधर बैठ जाओ, आधे बच्चे उधर बैठ जाओ। हमने ये जो बीच की जो लाइन है, ठीक है, जो आपकी बेंच की लाइन है, हम ये कहते हैं कि ये वाले बच्चे दूसरी क्लास में शिफ्ट हो जाइए और इस लाइन में जो बच्चे उधर बैठे रहेंगे और इस लाइन में बच्चे इधर बैठे रहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि 3 है, इसको अरेंज करने में हमको दिक्कत आ रही है, तो हमने उन फैक्टर्स को हटा दिया जो कि हमारी सीरीज को अपसेट करते हैं। पर स्टेट्स में क्या करना है, हम उन फैक्टर को ऐसे ही नहीं हटा सकते, हमें उनको अरेंज करना पड़ेगा और एक लाइन को दो भागों में बांट देना है विच आर इक्वल, जो कि इक्वल है, इक्वल होनी भी चाहिए। अब उनमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहता है कि जब इवन वैल्यू है या जब ऑड वैल्यूज है, तब ऑड में तो दिक्कत नहीं आती जनरली सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करने में, पर इवन में दिक्कत आती है। तो वो देखते हैं हम किस तरीके से होगा आपका। मीडियन के बारे में कुछ पूछना हो, अगर नहीं है तो आपसे आई रिक्वेस्ट कि आप पूछ लीजिए साथ के साथ ही। उसमें क्या रहेगा कि सारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद समझ नहीं आया, दैट इज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी कि इतना एफर्ट करने के बाद समझ नहीं आया। ठीक है, तो सीरीज को दो भागों में बांटना है। अब आप सोचो कि सीरीज को दो भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैंने आपको सिंपल ये तो बता दिया कि दो भागों में बांटना है, पर बांटना क्यों है, कारण क्या रहा होगा इसका? कारण ये रहा होगा कि सीरीज बहुत बड़ी हो गई है, यही कारण रहा होगा ना। छोटी सीरीज को मैं क्यों कहूँगी बांटने के लिए? आपने कभी देखा हो कि जब एडमिशन होता तो लाइन बहुत लंबी हो जाती है, होती है ना, जनरल आप एक्सपीरियंस करे हुए हो, आपको पता है। क्या करते हैं फिर हम, या तो लड़कों और लड़कियों की लाइन अलग करवा देते हैं या फिर आधे बच्चे हटा देते हैं उस लाइन में से कि आधे दूसरी जगह चले जाइए। तो कारण क्या है, जब आपके पास में नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं बहुत ज्यादा हो चुके हैं सीरीज में, तो हमें बांटने की जरूरत पड़ जाती है। अदरवाइज अगर आपकी छोटी सीरीज है तो कोई जरूरत नहीं है। 10 वैल्यू है, कोई जरूरत नहीं है, पर जब वैल्यू 10 से ज्यादा 100, 1000, 10,000, तो आपको सीरीज बांटनी पड़ेगी, मीडियन निकालना पड़ेगा। अब उसमें भी एक मेथड है कि जब आपके पास 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 हो जाते हैं डाटा, तो आप इसको, आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप इसका ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप बना सकते हो ना आप, जो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जब मीन कराया था, तो आपके लिए सिंपल क्या है, आप इसका एक ग्रुप बना दीजिए, 100 का ग्रुप। ठीक है, अब क्योंकि ये ए ग्रुप है तो 1,000 तक आने में भी टाइम लग जाएगा, फिर 1000, और इनके बीच में एक सिमिलरिटी नहीं है, सिमिलरिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि 100 का डिफरेंस है, नहीं, 1000 का हुआ फिर 10,000 हुआ फिर लाख हुआ फिर 10 लाख होगा, तो वहां पर आपने हमको क्या करना है, सीरीज को बांटना पड़ेगा। वहां पर हम मीडियन लगाएंगे, पता होना चाहिए कि मीन कहाँ लगना चाहिए, मोड कहाँ लग रहा है और मीडियन कहाँ लगना है। एज अ क्वेश्चन ना करके तो प्रैक्टिकल समझो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मीडियन अभी समझाने के हिसाब से मैंने आपको जो बताया कि अ वैल्यू विच डिवाइड सीरीज इनटू टू इक्वल ग्रुप, कि जो दो भागों में बांट देती है, वही आपका मीडियन है, वही मध्य का है। तो वही जैसे सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमारा मीन में था, कैलकुलेशन ऑफ मीन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज, वही 3 सीरीज हमेशा ही रहती हैं। तो वही आपकी इंडिविजुअल सीरीज आ जाएगी, और आप नोट करना साथ साथ इस चीज को, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज
इसमें सिंबल क्या लोगे, आपका जो फॉर्मूला है वो मीडियन निकालने का क्या रहेगा, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन आप कैसे निकालोगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2। और ये 9 आइटम, ये लिखना आप पूरा लिखना है, इसको n+1 डिवाइडेड बाय 2 मत छोड़ देना। दैट मीन्स जो ये वैल्यू आएगी 9th आइटम, 8th आइटम, 7th आइटम, ये उस वैल्यू को डिनोट कर रही है, क्योंकि ये नंबर का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे n+1 आ जाए और डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर 5 आ रहा है, पर 5 क्या, 5 तो कुछ नहीं है, यानी कि 5th आइटम को आपको देखना है। ये जो TH आइटम है उस आइटम को देखने के लिए आपको गाइड कर रहा है कि आप उस आइटम को देखो, 5th नंबर की आइटम को। तो आपको जब आप लिखोगे सॉल्व कर देना है तो उसको पूरा ही लिखना है, ठीक है, n+1 का बाय 2 करके मत छोड़ देना उसको, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है, ठीक है। छोटा सा सपोज कोई एग्जांपल भी ले लेते हो, मैं टोटल ही बताया था, पूरा आपको क्वेश्चन कराने से बेटर कि सपोज आपके पास में n साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम, तो यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है इंडिविजुअल में 1 से लेकर 9 तक है, जैसे आपको पता है एज यू नो कि इंडिविजुअल में जर्नल एक ही सीरीज रहती है, ठीक है, उसका टोटल n है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, we just find out only that numbers। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है n = 9 हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास इसी को लेके चल रहे थे तो मैंने बोर्ड पर ले लिया इसको, n टोटल है प्लस किया इसमें 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5th आइटम, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल सीरीज है इसमें एक x की वैल्यू दे रखी है और सिंपल एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, देयर आर 9 आइटम्स और उनकी x की वैल्यू दे रखी है 23, 22, 16, 18, 13, 15, 19, 17, 20 एंड 23। आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा, मेरे पास दूसरी बुक है, ठीक है, तो उसमें से फाइंड आउट मत करो आप। कौन सी वाली? हाँ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑड और इवन से, वो उसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। क्या चीज? पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट उसका भी कोई है अरेंजमेंट, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बताया 2 तरीके की है। अगर आपके पास ऑड सीरीज है इट इज इजी टू डिस्ट्रीब्यूट इन 2 ग्रुप्स, पर जब इवन आ जाएगी तो वो 4.5 आ जाएगा। वहां पर क्या करते हो आप, जैसे 4.4 आ जाता है, सपोज यहीं पर n की जगह हम 10 ले लेते हैं, देयर आर 10 आइटम्स इन अ सीरीज, ठीक है, 10+1 हो गया, 2 हो गया, 11.5 हो गया, तो ये 5.5 हो गया। तो इस केस में क्या करते हैं, 5th आइटम इन द सीरीज एंड 6th आइटम इन द सीरीज, फिर इसको इस तरीके से हम चेक करेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा उसमें करवाएंगे आपको, ठीक है। अभी क्योंकि ऑड वन सीरीज है तो वहां जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 5th आइटम की वैल्यू देखनी है। तो जो मेरे पास बुक है उसमें 5th आइटम की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 18, तो मीडियन इज 18। क्योंकि अभी छोटा क्वेश्चन है इसे मैंने लिखवाया नहीं है, थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसको बोर्ड पर जरूर मेंशन करूंगी, ठीक है। तो आपको मीडियन देखते हो सामने से, ऐसे देखते हो ना, तो 5th नंबर पर जो वैल्यू मेरे पास है वो 18 है, तो हम सीरीज को 5वें नंबर पर ब्रेक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही 5 पर जाएंगे हम, 1 2 3 4 5 नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे कि 5 रोल नंबर तक के बच्चे इधर बैठ जाइए, 5 के बाद वाले इधर बैठ जाइए, ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट है इसमें इवन नंबर सीरीज, जैसे कि आप पूछ रहे हो, इसको मिटाती नहीं हूँ मैं, इसी में समझाती हूँ आपको। अब इसमें क्या किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया है सिंपल, कि साइज ऑफ 5th आइटम जो हम लिखते हैं यहाँ पर,
प्रॉपर यही है, साइज ऑफ 5th आइटम एंड साइज ऑफ 6th आइटम। तो वहां पर क्या करोगे आप, 5th नंबर पे जो वैल्यू है वो लिखोगे और 6th नंबर पे जो वैल्यू है, सपोज इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन निकला है उसमें 19 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को टोटल करोगे, 5th नंबर पे 18 थी और 6th नंबर पे 19 है, तो आप क्या करोगे 18 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, तो 27 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपका मीडियम जो आएगा 13.5 आ जाएगा। पर आप जब क्वेश्चन में देखोगे तो ऐसी तो कोई वैल्यू है नहीं है ना, क्योंकि वो सारे आपके राउंड ऑफ नंबर्स हैं। पर इट डजंट मैटर कि आपको वही वैल्यू चाहिए, आपका काम तो सिर्फ सीरीज को बांटना है। आप ऐसा करोगे कि 13 नंबर सपोज रोल नंबर तक, आप 13 रोल नंबर तक के बच्चे एक साइड कर दो, और या तो आप 14 रोल नंबर से अलग साइड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब वो एक बच्चे को तो बांट नहीं सकते आप, ठीक है। डिपेंड करते हैं कि जो सैंपल है वो किस तरीके का है, कि आपको इंडिविजुअल एक व्यक्ति है या उससे संबंधित कोई सूचना है या उसने जो डाटा प्रोवाइड किए हैं, तो आप उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो ये थी आपकी इंडिविजुअल सीरीज।